दोस्तों, जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर था। तमाम मुसाफिर अपनी नशिस्त पर सुकून से बैठे थे और मुसाफिरों को रात का खाना पेश किया जा रहा था। कुछ खाने में मसरूफ थे तो कुछ अभी खा ही रहे थे। कुछ मुसाफिरों ने अभी खाने का दुरानिया शुरू ही नहीं किया था। कुछ सोने की तैयारियों में लगे थे तो कोई किताब हाथ में लिए अपनी बोरियत मिटा रहा था। फर्स्ट क्लास सीट पर एक दरमियाने उम्र का बिजनेसमैन बैठा था। इनका नाम अहद था। वो चंद मिनट पहले खाने से फारिग हुआ था और अब अहद की आंखों में नींद तारी थी। वो सोने के लिए अपनी सीट को एडजस्ट कर रहा था। थोड़ी देर बाद आंखें बंद करके सर सीट की पुश से टिका दिया और अभी गनुदगी की कैफियत में था कि जहाज को एक जोरदार झटका लगा और फिर एकदम सारी लाइटें जल उठी। इस अचानक हमले से अहद की आंख एकदम खुल गई। इमरजेंसी सायरन बजने लगा। अगले ही लम्हे एक पायलट ने ऐलान किया कि जहाज का एक इंजन फेल हो गया है और दूसरे में खराबी के आसार नजर आ रहे हैं। 10 मिनट में ही जहाज क्रैश लैंडिंग करेगा और दुआएं मांग लीजिए। मौत की खबर सुनकर मुसाफिरों की सांसें अटक गईं। जो जहां था वहीं जम कर रह गया। जहाज ऐसा वहशतनाक मंजर पेश कर रहा था कि दिल से चीखें निकल आती। आगे बैठे बिजनेसमैन ने यह सुना तो चीखने लगा कि यह कैसी बेहुदा बात है। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरी कितनी कंपनियां हैं। पायलट ने यह सुना तो इनकी बात दरमियान में काट कर बोला, जनाब, चीखने चलाने का कोई फायदा नहीं। चंद मिनटों में हम सब मैयतों में बदल जाएंगे। लिहाजा बैठकर दुआ कीजिए और अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए। इसके बाद वो तसल्ली देते हुए बोला, मैं आप सब के लिए एक आखिरी काम कर सकता हूँ। ये कहकर वो अंदर चला गया और एक छोटा सा बक्सा हाथ में लेकर आया और इनसे बोला कि देखें, ये डब्बा खुसूसी साख्त का बना हुआ है। आग या किसी धमाके का इस पर कोई असर नहीं होता। अगर आप सब अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं तो इस डब्बे में डाल दें। मलबे में से जब ये डब्बा निकलेगा तो मतलूबा लोगों को इनकी चीजें मिल जाएंगी। तमाम मुसाफिर पायलट की बात सुनकर खत लिखने लगे। कोई बीवी बच्चों के लिए आखिरी पैगाम भेजता तो कोई बैंक बैलेंस और इंश्योरेंस कंपनी का बताता। इस अफरा तफरी में 2 मिनट गुजर गए। अहद ने हाथ में बंदी घड़ी की तरफ देखा तो इसके पास महज 8 मिनट रहते थे। इसने एक कलम और कापी ली और फिर लिखने लग गया, मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे यहाँ दस्तूर है कि जब हम किसी बड़े से मिलने जाते हैं तो इसके लिए कुछ ताइफ वगैरह ले जाते हैं, मगर मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल किस तरह जाया किए, आज मुझे ये सोचते और बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। 12 साल तो मैं तालीम के पीछे ख्वार हुआ हूँ। 12 साल जितना तो मैं बस सोता रहा और बाकी जितना वक्त इस दुनिया में काटा वो भी दुनियादारी की नजर कर दिया। आखिरत का ख्याल तो मुझे छू कर भी नहीं गुजरा होगा। आज यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, हो सकता है वो अपने नेक अमाल के साथ आपके यहाँ हाजिर हो रहे हैं, मगर मैं तो सरासर नदामत लेकर आ रहा हूँ। मुमकिन है कि यहाँ मौजूद मुसाफिरों में सबसे ज्यादा गुनहगार मैं हूँ और शायद आज मेरे ही गुनाह इन सब को ले डूब रहे हैं। और मेरे मालिक, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ इन तमाम गुनाहों की जो मैंने जानकर किए या अनजाने में किए। कुछ देर बाद पायलट ने पसीने में शराबूर अहद को झंझोड़ कर नींद से जगाया। अहद बुकला कर उठा। सब कुछ नॉर्मल था। वो एक ख्वाब था जो वो देख रहा था। जहाज पुरसुकून फिजा में परवाज कर रहा था। वो एक ख्वाब था, मगर इस ख्वाब ने उसे ख्वाब से जगाकर हकीकत से रोशनास करवा दी। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।